जिंदगी में कभी कभी हमें अनजान लोग मिल जाते हैं जो हमारे दिल में एक खास जगह बना लेते हैं और बदले में भी कुछ नहीं मांगते। सिमरन और बाजी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। सिमरन एक प्यारी सी बच्ची थी। अपने घर के बाहर बागीचे में अपनी गुड़िया के साथ घर घर खेल रही थी। तभी उसने एक आवाज सुनी। झाड़ियों में से आवाज आ रही थी। सिमरन वहां गई तो उसने देखा कि वह आवाज एक छोटे कुत्ते के पिल्ले की थी। वह पिल्ला बहुत छोटा था और भूख से तड़प रहा था। सिमरन ने जब उसकी ऐसी हालत देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने उसे बचाने की ठान ली। वह उसको पालने के लिए अपने घर ले आई। जब वो उसको अपने घर लाई तो सबने उसका विरोध किया, लेकिन सिमरन नहीं मानी। उसने बच्चे को बचाने की जो ठान ली थी और उसके घर वालों की एक ना चली। सिमरन ने पिल्ले का नाम बाजी रखा। उसने बड़े ही चाव से बाजी की देखभाल की। कुछ दिन बाद ही बाजी बिल्कुल ठीक हो गया। बाजी सिमरन को ही अपनी मां मानने लगा। जब सिमरन पास नहीं होती तो जोर जोर से रोने लग जाता। नन्हा बाजी सिमरन के पास ही रहता, उसके साथ खाता और उसके साथ सोता। देखने में भी ऐसा लगता है मानो कि दोनों मां और बेटा हो। दोनों एक साथ मस्ती करते, बाहर घूमते, खूब मजे करते। बाजी सिमरन को बहुत चाहने लगा था। उनकी दोस्ती एक नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई। बाजी सिमरन की हर मुश्किल में उसका साथ देता, उसकी खुशी में भी और उसके गम में भी। लेकिन समय का पलड़ा हमेशा भारी होता है। सिमरन बड़ी होने लगी थी, वह स्कूल जाने लगी थी। उसी के साथ दोनों की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। स्कूल में सिमरन की दोस्ती की दुनिया में एक नई दस्तक हुई। एक नई लड़की सुजाता सिमरन की जिंदगी में आई। सुजाता ने सिमरन को अपना दोस्त बनाया और दोनों में एक गहरा लगाव हो गया। सिमरन और सुजाता एक साथ स्कूल जाने लगी, एक साथ खेलने लगी। दोनों सारा समय एक साथ बिताने लगे और दूसरी तरफ बाजी घर पर अकेला अपनी बचपन की दोस्त का इंतजार कर रहा कि अब उसकी चहेती सिमरन आएगी और उसके साथ मस्ती करेगी। वो इंतजार अब बस एक इंतजार ही रह गया था। बाजी और सिमरन का मिलना दिन ब दिन कम होता जा रहा था। सिमरन अब अपने नए दोस्त के साथ ज्यादा समय बिताने लगी थी। बाजी को तो बस बचा हुआ टाइम मिलता था और ये देखकर बाजी बहुत दुखी होता है। सुजाता एक बहुत ही सुंदर और करिश्माई लड़की थी। सुजाता के साथ बिताए लम्हे सिमरन के लिए किसी नए सपनों का आरंभ जैसे थे। उनकी दोस्ती तेजी से बढ़ गई और जल्दी ही वो दो अनजान लोग एक दूसरे के साथ हर कदम पर थे। और वही दूसरी ओर इसी तेजी में बाजी कहीं पीछे ही गुमसा हो गया। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता, सुजाता का असली चेहरा सामने आने लगा। वह जैसी दिखती थी वैसी थी नहीं। सुजाता एक घमंडी और नकछड़ी लड़की थी जो हमेशा अपना फायदा देखती थी। अगर कोई उसको अच्छा न लगता, वह उसकी बुराई करती और दूसरों को भी उसके खिलाफ कर देती। लेकिन सिमरन अपनी दोस्ती में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे ये चीज नजर ही नहीं आ रही थी। एक दिन सुजाता सिमरन से मिलने उसके घर आई। सुजाता को देख के बाजी जोर जोर से भौंकने लगा। शायद बाजी ने भी सुजाता की असलियत पहचान ली थी। बाजी के भौंकने से सुजाता डर गई और चिल्लाने लगी। तभी सिमरन ने बाजी को पकड़ा और बाजी को शांत करके चैन से बांध दिया। सुजाता ने जब देखा कि बाजी को बांध दिया है, तभी वो बाजी पर चिल्लाने लगी और उसे कोसने लग गई। सिमरन को बाजी के बारे में भला बुरा बोलने लगी। ऐसा लग रहा था मानो सुजाता की बातों का सिमरन पर पूरी तरह असर हो रहा हो, क्योंकि वो उसकी बातों को सच मानने लगी थी। सुजाता की बात सुन के सिमरन ने बाजी को डांटा और उसे एक कमरे में बंद करके पूरे दिन खाना नहीं दिया। सुजाता ने सिमरन को बाजी के बारे में बोला कि कुत्ते पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, ये गंदे जानवर किसी के नहीं होते। सिमरन पर पता नहीं सुजाता ने कौन सा जादू कर रखा था, क्योंकि उसको सिमरन की सारी बातें सही लग रही थीं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। बस अब क्या था, सिमरन सुजाता की चमची बन गई और उसने बाजी को प्यार करना तो दूर बल्कि ढंग से देखना भी बंद कर दिया था। बाजी जब भी सिमरन के पास आता तो सिमरन उसको डांट के भगा देती थी। एक दिन सिमरन स्कूल में लेट पहुंची तो उसने देखा सुजाता उन्हीं लड़कियों के साथ बैठी थी जिनकी वह हर समय बुराई करती थी। लेकिन सिमरन ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि सिमरन के वहां पहुंचते ही सुजाता बाजी के बारे में बुरा भला बोलने लगी। ये बुराई सिमरन और बाजी के प्यार में नफरत का जहर घोलने का काम कर रही थी, जिसका अंजाम दूर नहीं था। जिंदगी एक अंधेरी रात है दोस्तों, जिसमें इंसान कभी कभी दूसरे के झूठ की रोशनी में आके अपने दिल की आवाज के उजाले को भूल जाता है और खुद को उस अंधेरी रात में कहीं खो देता है। जब तक सुबह होती है तब तक बहुत देर हो जाती है। उस दिन के बाद सिमरन बाजी के साथ गंदे तरीके से बर्ताव करने लगी थी। उसके घर वाले सभी ये देखकर हैरानी में थे। क्या ये वही सिमरन है
जो इस नन्हे पिल्ले को बचाने के लिए सबसे लड़ गई थी। बेचारा अनमोल बाजी अपने पसंदीदा इंसान के दूर होने की वजह से दुखी रहने लगा था। उसने खाना पीना भी कम कर दिया और दिन भर अपने छोटे से बिस्तर पर पड़ा रहता। एक दिन की बात है, सिमरन और सुजाता क्लास में बैठी बातें कर रही थीं। तभी दोनों में किसी बात को लेकर बहस हो गई और सुजाता ने सिमरन की पूरी क्लास में बेइज्जती कर दी। कहा कि ये लड़की अभी भी अपने कुत्ते के साथ खाना खाती है और उसी के साथ ही सोती है। ऐसा सुनकर सभी क्लास के बच्चे सिमरन पर हंसने लगे, उसको जंगली जंगली कह के चिढ़ाया और उसका मजाक उड़ाने लगे। बस फिर क्या था, इस हादसे ने सूखी घास पर चिंगारी का काम किया। सिमरन को अब बाजी से और भी ज्यादा चिढ़ हो गई और सोचा अब बस बहुत हुआ, उसे बाजी से छुटकारा पाना होगा। सिमरन पूरे दिन क्लास में उस बेबस जानवर बाजी पर गुस्सा कर रही थी जिसको कुछ खबर ही नहीं थी, और वहां दूसरी ओर बाजी अपनी एक अकेली दोस्त के दूर होने से उसकी पूरी दुनिया खत्म ही हो गई थी, क्योंकि सिमरन ही बाजी का एक इकलौता परिवार थी। उधर सिमरन अपनी सबसे अच्छी दोस्त से लड़ाई की वजह से दुखी थी और इस बात का जिम्मेदार वह बाजी को मान रही थी, तो बेचारे बाजी को ही कोसती रहती थी, मानो बाजी उसका कोई दुश्मन हो जो उसका बुरा करना चाहता हो। सिमरन खुद को अपनी बेस्ट फ्रेंड सुजाता से दूर नहीं रख पाई और अगले ही दिन सुजाता से माफी मांग ली, जबकि उसी बेस्ट फ्रेंड ने सिमरन से आके बात तक नहीं की थी और उसी बेस्ट फ्रेंड ने उसका मजाक बनवाया था। दोनों में फिर से दोस्ती हो गई। सिमरन ने सुजाता को अपने घर पर इनवाइट किया, लेकिन सुजाता ने मना कर दिया, ये कहकर कि तुम्हारे घर में एक बहुत गंदा जानवर है, मैं वहां नहीं जाऊंगी। ये सुनकर सिमरन को बुरा लगना चाहिए था, लेकिन नहीं। सिमरन को पता नहीं क्यों सुजाता की सभी बातें सही लगने लगी थीं। कुछ देर सोचकर सिमरन बोली कि मुझे अपने कुत्ते से छुटकारा पाना है, उसको पास के जंगल में छोड़ने में मेरी हेल्प करो। सिमरन ने अपनी लाइफ में पहली बार बाजी को एक कुत्ता कहा। सुजाता को सिमरन की बात बहुत पसंद आई और आती भी क्यों नहीं, ये ही तो वो चाहती थी। आखिर यही तो सुजाता की कमजोरी थी, दूसरों से अपनी बातें मनवाना। दोस्तों, जिंदगी के इम्तिहान कभी कभी हमारी पहचान को बदल देते हैं और ये इम्तिहान अक्सर अनजान सूरत में आते हैं। सिमरन और बाजी की दोस्ती का यह आखिरी इम्तिहान था। सिमरन और सुजाता ने योजना बनाई कि वो दोनों स्कूल जाने का बहाना बनाएंगे और जब घर पर कोई नहीं होगा तो बाजी को लेकर जंगल में छोड़ आएंगे। उसके कुछ ही दिन बाद सिमरन और सुजाता को बाजी को शहर के पास एक जंगल में लेकर आए। धूल भरे रास्तों को पार करके जब वो गहरे जंगल में पहुंचे तो उन्होंने बाजी को वहीं छोड़ने का फैसला किया कि यहाँ से अब बाजी कभी वापस नहीं आ पाएगा। बाजी की आंखों में इतना दर्द भरा था जिसे कोई भी देखकर रो पड़े, लेकिन सिमरन को उस पर जरा भी दया नहीं आई। बाजी भी वहीं रुकने के लिए तैयार था। शायद उसने भी अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया हो कि यहीं उसका भाग्य हो। बाजी को जंगल में छोड़ के सिमरन और सुजाता खुश होकर वापस चल दी और बाजी पीछे से सिमरन जाते हुए देखकर रोने लगा, लेकिन सिमरन ने बाजी को एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने एक अनजान आवाज सुनी। इस आवाज को सुनकर दोनों डर गईं और भागने लगी, लेकिन आज उन दोनों की भी किस्मत खराब थी। वो भागकर सीधा मौत के मुंह में ही जा रही थी। थोड़े आगे पहुंची तो उन्हें एक भयंकर शेरनी नजर आई। शेरनी ने उनको देखकर उन पर हमला किया, लेकिन दोनों वहां से बच के भाग गई। मगर शेरनी ने भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। भूखे पेट का जो सवाल था, वो कहते हैं ना कि जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। भागते भागते सिमरन का पैर एक लकड़ी में फंस गया और उसके पैर में मरोड़ आ गई, जिससे वो वहीं गिर पड़ी। सुजाता को मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन सुजाता नहीं रुकी, उल्टा सिमरन को दोष देने लगी। उसने कहा, तुम्हारी वजह से ही हुआ है ये सब, ना मैं तुम्हारे साथ आती और ना ये सब होता। और वो सिमरन को वहीं छोड़ के भाग गई। सिमरन ने जोर जोर से मदद की गुहार लगाई कि शायद से उसके लिए कोई वहां आ जाए, लेकिन वहां कोई नहीं था। शेरनी सिमरन के पास आई और उस पर झपटने ही वाली थी कि इतने में बाजी ने पीछे से आकर शेरनी पर हमला कर दिया और शेरनी से लड़ने लगा। बाजी ने उस समय बहुत साहस दिखाया और सिमरन को बचाने की कोशिश की, लेकिन शेरनी को रोकना मुश्किल था। बाजी बड़ी हिम्मत से शेरनी से लड़ा और हार नहीं मानी, लेकिन उसका जिस्म शेरनी के पंजों से छिल गया और नुकीले दांतों में फंस गया। आखिर में बहादुर बाजी ने दम तोड़ दिया और एक वीर की मौत मरा। शेरनी बाजी को अपने दांतों में उठाकर जंगल की गहराइयों में ले गई, मानो बाजी ने खुशी खुशी अपनी जान कुर्बान की हो। ऐसा लग रहा हो कि बाजी को भी जो चाहिए था वो मिल ही गया, क्योंकि वो तो उसी दिन मर गया था जिस दिन उससे सिमरन दूर हुई थी। जब बाजी शेरनी से लड़ रहा था, सिमरन ने खुद को पत्थरों के बीच छुपा लिया था। उसने वहीं से बाजी और शेरनी की लड़ाई देखी। उसके मन में एक ख्याल आया, उसकी सबसे अच्छी दोस्त जो उसके लिए सब कुछ थी, उसको बचाने तक वापस नहीं आई और छोड़ के भाग गई। वही दूसरी तरफ बाजी एक मामूली कुत्ता जिससे वो छुटकारा पाना चाहती थी।
उसके लिए अपनी जान की बलि दे गया। सिमरन का दर्द अब उसके पैर में नहीं बल्कि उसके दिल में था। उसको समझने में देर हो गई कि अच्छे दोस्त वो होते हैं जो हमेशा साथ देते हैं, हर मुसीबत में साथ खड़े रहते हैं, चाहे अंजाम जो भी हो। इस हादसे के बाद सिमरन को एक नया नजरिया मिला, दोस्ती और इंसानियत के मायने समझने का। बाजी का बलिदान उसने कभी नहीं भुलाया और उसने हमेशा उसकी याद को दिल में जिंदा रखा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि असली दोस्ती ईमान और वफादारी से जुड़ी होती है, और कभी कभी हमें अपने दिल की आवाज को सुनना चाहिए जो हमें सच्चाई की तरफ ले जाती है। आज की कहानी से मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जो इसी कहानी से रिलेटेड होगा। आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि वो शेरनी बाजी को कहां लेकर गई होगी, क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे कि शेर की सवारी कौन करता है।